recording in progress. तो इसमें पहले बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है? व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स? बताओ जरा मुझे, बायो वाले स्टूडेंट आप लोग। तो बायोमोलिक्यूल्स हुआ क्या? व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स? सर बायोलॉजिकल हाँ, बायोलॉजिकल molecules which are produced by cells, living cells. Okay, which are produced by living cells. Sweta. चलो मैं बता देता हूँ। देखो, बायो का मतलब होता है बायो, जैसे बायोलॉजी मतलब लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स हो गया बायो। तो बायोलॉजी पढ़ते हो यानी लॉजी स्टडी होता है लिविंग थिंग्स का। ठीक है, उसे कहेंगे हम बायोलॉजी। तो बायो मतलब होता है लिविंग थिंग्स, और मॉलिक्यूल का मतलब होता है सबस्टेंस, यानी कि एक ऐसे सबस्टेंस जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। द सबस्टेंस विच इज प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स, या जिससे मिलके कोई चीज बनती है। लिविंग थिंग जो बनता है जिससे मिलके बनता है या जिसमें प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स यानी द सबस्टेंस विच इज प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स में होता है प्रेजेंट या जिससे वो बनता है, उसे हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। समझ में आ गया? Yes sir. ठीक है, अब देखो बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे मेन यही है, क्योंकि पूरा का पूरा जो चैप्टर है इन्हीं पे बेस्ड है। छोटी छोटी सी चीजें, अब तो बहुत ज्यादा कोर्स आपको हटा दिया है। पहले बहुत ज्यादा कोर्स था, अब हटा दिया है। अब देखो आपको क्या क्या पढ़ना है और बायोमोलिक्यूल्स में है क्या क्या चीजें। पहला इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। दूसरा इसमें आता है प्रोटीन। प्रोटीन। तीसरा इसमें आता है लिपिड्स। ठीक है, चौथा इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट हो गया विटामिन, जैसे आप लोग विटामिन खाते होंगे। ठीक है, खाया आप लोगों ने विटामिन। हार्मोन। ठीक, खाते हो कोई विटामिन आप लोग? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से आते हैं? डीएनए, आरएनए। डीएनए तो आपको पता ही होगा, आरएनए भी आपको पता ही होगा, बायो वाले स्टूडेंट हो, है ना? Yes sir. ओके, तो ये है सब बायोमोलिक्यूल्स, यानी जो हमारी बॉडी उन चीजों से तो मिलके बनी है। विटामिन से, हार्मोन से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, न्यूक्लिक एसिड। अब हम लोगों को ने पढ़ना क्या है? अब सारा कोर्स रिड्यूस कर दिया है, कार्बोहाइड्रेट को भी आधा कर दिया है, प्रोटीन को भी आधा कर दिया है, और न्यूक्लिक एसिड है बस। न्यूक्लिक एसिड में यही है, आरएनए, डीएनए, बस। तो पूरा चैप्टर यही है, तो फटाफट फिनिश कर देते हैं। छोटा सा चैप्टर है और आसान सा चैप्टर है। इसके बाद हम लोग करेंगे रिवीजन स्टार्ट। रिवीजन में आपको मुझे बताना है जो सबसे टफ चैप्टर लगा आपको, अब उसे हम पूरा याद करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे टफ चैप्टर लगा आपको उसको हम रिवीजन में ले आएंगे पहले स्टार्टिंग से। तो स्टार्ट कर Yes दें। sir. कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? देखो, स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ये बताओ कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? तुम तो बायो वाले स्टूडेंट हो, कार्बोहाइड्रेट तो अपने कई सालों से पढ़ते आ रहे हो। बताओ, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? निधि, श्वेता। श्वेता कहाँ गई है? श्वेता। फूड में मिलता है। फूड में मिलता है। इसका होता क्या, इसको किस क्या होता है, मतलब इसका मतलब, इसके डिफाइन क्या है?
बायो में तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं ये। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। तो इसकी क्लासिकल डिफाइन क्या थी? देखो क्लासिकल पहले क्या माना जाता था, वो लोग कहते थे इसका नाम क्यों रख दिया, जैसे आपका नाम निधि है, निधि क्यों रखा है? निधि इज अ हिंदी वर्ड, इसका मतलब होता है मनी, डिपॉजिट, पैसा, है ना, यानी बहुत सारा पैसा है आपके पास तो जमा करके रखा हुआ है, तो हो गया निधि यानी मनी, ठीक है। ऐसी श्वेता का मतलब होता है, तो हर एक चीज का क्या होता है, अलग अलग मीनिंग होती है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का जो नाम लिखा था उन्होंने उन्होंने क्या किया कि कार्बोहाइड्रेट क्यों रखा, उन्होंने कहा ये कार्बन के क्या होते हैं, हाइड्रेट होते हैं, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, ये क्या होते हैं, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। कार्बन हो गया सी एक्स मान लो, और वाटर हो गया हाइड्रेट H2O का Y मान, ठीक है, तो वाटर हो गया हाइड्रेट। तो उसने कहा जो भी चीजें क्या होंगी, हाइड्रेट होंगी, किसके, कार्बन की, उसी को हम कार्बोहाइड्रेट बोल देंगे, ठीक है। दिस इज द हाइड्रेट ऑफ कार्बन। तो हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन का मतलब सी, तो जो कार्बन के हाइड्रेट होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ये कब था, क्लासिकल, जब स्टार्टिंग में उन्होंने बात कही थी, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। यस। ठीक, इसका नेट भी गायब ही चल रहा है मेरे ख्याल से, है ना, कम चल रहा है। अब हुआ क्या, देखो हाइड्रेट ऑफ कार्बन हो गया, अब क्या होता है, देखो अब हुआ क्या कि कई चीजों पे, वैसे नाम तो ठीक चल रहा था, लेकिन कई ऐसे थे डिफरेंट कंपाउंड जहां पे ये फॉलो नहीं हो पाया, डज नॉट फॉलो, फॉलो ही नहीं हो पाया, उनको दिक्कत आई कि अब तो नाम तो हमने रख दिया है, ठीक है, अब नाम रख दिया तो चेंज कर नहीं सकते। अब किसी को नाम रख दिया विवेक, ठीक है, और उसके अंदर विवेक है ही नहीं, इंटेलिजेंट रख दिया नाम, लेकिन इंटेलिजेंट तो है ही नहीं, वो तब बुद्धू, लेकिन नाम तो चेंज कर नहीं सकते, ठीक है। लेकिन उन्होंने नाम को चेंज किया नहीं, जो नाम रखा था वही रख दिया, लेकिन इसकी डेफिनेशन उन्होंने क्या कर दी, चेंज कर दी, ठीक है। तो पहले क्या था, ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन, ठीक, अब उन्होंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया और यहाँ पे कर दिया इसको, जिसकी जो मॉडर्न डिफाइन है, अब मैं आपको वही बता रहा हूँ, मॉडर्न डिफाइन है इसकी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और द सबस्टेंस which gives the substance on हाइड्रोलाइसिस। जब हम उसमें हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, वाटर मिला देते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या होगा, ये सब्सटेंस देते हैं, जैसे हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिल गया, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिल गया, तब जब आपने उसे हाइड्रोलाइसिस कर दिया ना, उसको वाटर में मिला दिया, जब आप वाटर में उसे मिलाओगे तो ये कंपाउंड मिल जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगा इसको, पहले समझ में आ गया आपको कि लिखा क्या है मैंने, कार्बोहाइड्रेट आगे समझ में, लिखा क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है, OH ग्रुप, जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप होंगे, और एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, ठीक है, या तो उसके पास एल्डिहाइड होगा चाहे उसके पास कीटोन होगा, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा, या फिर वो कंपाउंड जैसे उसको हम वाटर में मिलाएंगे यानी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये कंपाउंड दे देगा, तो इसी को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। पहले ये समझ में आया, डिफाइन इसकी मॉडर्न डेफिनेशन। यस सर। सर दो, ऑन हाइड्रोलाइसिस में सब्सटेंस हाँ, ऑन हाइड्रोलाइसिस का मतलब जैसे आपने वाटर डालेंगे तो ये सब्सटेंस मिल जाएंगे आपको, देता है। ठीक। श्वेता आया समझ में कुछ ये वाला,
मैसेज कर देना, मैसेज। देखो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और द सब्सटेंस व्हिच गिव्स दी सब्सटेंस यानी अबव सब्सटेंस, जैसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है कीटोन ऑन हाइड्रोलाइसिस, जैसे हम उसमें वाटर डालेंगे तो अगर ये सब्सटेंस भी मिल जाएंगे तो भी हम उसे क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। तो ये इसकी मॉडर्न डेफिनेशन है। दिस वन इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो पहले वाली डेफिनेशन थी वो क्या हो गई थी, रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि वो कई जगह पे फॉलो नहीं हो पा रही थी। कई ऐसे कंपाउंड है जैसे डीऑक्सीराइबोस है, वहां पे फॉलो ही नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए उन्होंने उसे हटा दिया कि चलो हटा दो इसे। ठीक, अब यहां तक समझ में आया? मैसेज कर देना मुझे यस नो, मैसेज में यस और नो, क्योंकि पूरा कार्बोहाइड्रेट पे इसी पे बेस्ड है। इसमें ज्यादा नहीं दिया उन्होंने, दिया है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बस, बाकी सब हटा दिया, तो रिड्यूस कर दिया काफी कोर्स। मैसेज करना मुझे यस या नो। निधि आपको आगे समझ में? यस सर। ओके श्वेता, हाँ चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये है कार्बोहाइड्रेट इज द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और द सब्सटेंस व्हिच गिव्स दी सब्सटेंस यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है कीटोन ऑन हाइड्रोलाइसिस। देखो एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। एग्जांपल जैसे मैंने कहा ग्लूकोज, ग्लूकोज आप सब जानते होंगे, तो ग्लूकोज इज द क्या है, ग्लूकोज इज द कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला भी आपको पता है C6H12O6, लेकिन यहाँ पे हम इसकी डीप स्टडी करते हैं। तो हम लोग ग्लूकोज को कैसे पढ़ते हैं, देखो ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड ग्रुप, ध्यान रखना। तो ये एल्डिहाइड हो गया पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, 5 और 6 कार्बन आर दिया, 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन इज देयर। ठीक है, अब इसमें जो सेकेंड नंबर का C होता है इसमें OH राइट हैंड साइड में, फिर लेफ्ट हैंड साइड में, तीसरे नंबर का OH लेफ्ट में, चौथे नंबर का OH राइट में, पांचवें नंबर का OH भी राइट में, और 6 नंबर में क्या होता है CH2OH। तो ये ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज द कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की डिफाइन मैंने आपको क्या बताई, पॉलीहाइड्रोक्सी बताया था, पॉलीहाइड्रोक्सी। तो पॉली का मतलब एक OH ग्रुप है, दूसरा OH ग्रुप है, तीसरा OH ग्रुप है, चौथा OH ग्रुप है, 5 OH ग्रुप है। तो ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इसलिए इसको कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड है, दिस इज एल्डिहाइड। तो इसीलिए ये किस में आ गया, कार्बोहाइड्रेट में आ गया। तो कार्बोहाइड्रेट का डिफाइन क्या था कि जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी होगा, या तो एल्डिहाइड होगा और या कीटोन होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, 5 OH ग्रुप होते हैं। तो ये इसका मतलब इसको हम कार्बोहाइड्रेट में काउंट करते हैं। एक और एग्जांपल देखो फ्रक्टोज का, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6। तुम बोलोगे दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस क्या हो गया, देखो पहला C हो गया OH, पहला C आपने अभी डीप में पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा पता नहीं बायो में। दूसरे में देखो CO आ गया, तीसरे में फिर तीसरे का OH कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड में, तीसरे का OH होता है लेफ्ट हैंड साइड में, ये कुछ नहीं है। चौथे OH यहाँ, पांचवा OH इधर, और 6 OH ये CH2OH। ठीक है, तो 3 4 5 एंड 6 OH। ठीक है, तो अब देखो तीसरे नंबर का OH कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में, चौथे का राइट। तो इसमें भी क्या है, देखो कितने OH ग्रुप हो गए इसमें, देखो इसमें हो गए 5 OH ग्रुप। तो ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी है, और ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। देखो CO आ गया, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, कीटोन। तो या तो जिसके पास कीटोन होगा और या फिर जिसके पास एल्डिहाइड होगा और बहुत सारे OH ग्रुप होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की डिफाइन क्या बताई थी मैंने आपको, कार्बोहाइड्रेट की डिफाइन क्या थी कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। यस सर। आया समझ में अब?
Yes. Yes, sir. हाँ, तो बस ये एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है बजाय थ्योरी के, ठीक है। और या फिर विच गिव्स दीज सब्सटेंस। अब दीज सब्सटेंस कैसे, मैंने सुक्रोज ले आया, केन शुगर ले आया, मैं चीनी ले आया, चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब जैसे आप इसमें हाइड्रोलाइसिस करोगे, वाटर डालोगे, तो ये किस में टूट जाएगा, ये टूट जाता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और ये क्या है, ये था सुक्रोज। तो सुक्रोज क्या है कि आपको क्या बताया था कि ऑन हाइड्रोलाइसिस, जैसे मैंने इसमें वाटर ऐड किया यानी हाइड्रोलाइज किया, तो हाइड्रोलाइसिस करके क्या मिलेगा, दीज सब्सटेंस मिल जाएगा, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको भी कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। तो सुक्रोज भी ऑल्सो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इसकी डिफाइन यही थी कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होना चाहिए, अगर ये ग्लूकोज है तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, कीटोन किस में होता है, फ्रक्टोज में, या फिर 10 सब्सटेंस जैसे सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस व्हिच गिव्स दीस सब्सटेंस। तो ये इसकी डिफाइन हो गई कार्बोहाइड्रेट की। क्लियर हो गई कार्बोहाइड्रेट की डिफाइन। Yes, sir. श्वेता, Yes, sir. हाँ। अब देखो इसका मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा क्योंकि छोटा सा है और आप बायो वाले तो बहुत जल्दी समझ जाओगे। फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर याद करेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको उसका पूरा लिंक भी भेज दूंगा क्योंकि पढ़ाऊंगा तो 3 या 4 डेज लग जाएंगे, वैसे ज्यादा नहीं लगते, लेकिन फिर भी आपको एक बार देखोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। अब इसके आते हैं टाइप्स। इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला आता है मोनोसैकराइड, इसे सैकराइज्ड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सैकराइज्ड भी कहते हैं। सैकराइज्ड वर्ड बना है सैक्रोन से, सैक्रोन मींस सर होता है आपकी शुगर। आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा, वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क। So, कार्बोहाइड्रेट के हैं टाइप्स। हाँ, कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हैं, कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हो गए 3 टाइप से। मोनोसैकराइज्ड, पहला क्या है मोनोसैकराइज्ड, दूसरे में ओलिगोसैकराइज्ड, ओलिगोसैकराइज्ड, और तीसरे में पॉलीसैकराइज्ड। तीसरे में क्या आता है, पॉलीसैकराइज्ड, पॉलीसैकराइज्ड। आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूं और कि अगर नेटवर्क आवाज कम आ रही होगी तो फिर वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। टाइप्स में मोनोसैकराइज्ड, ओलिगोसैकराइज्ड एंड पॉलीसैकराइज्ड। आया समझ में यहाँ तक? Yes, sir. ओके, अब 1 बाय 1 इसको स्टडी करते हैं। देखो 1 बाय 1 इसको स्टडी करते हैं। पहला आता है मोनोसैकराइज्ड। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। मोनोसैकराइज्ड, तो मोनोसैकराइज्ड में क्या होता है, किसे कहेंगे मोनोसैकराइज्ड। थोड़ा सा आगे गया, ज्यादा नहीं गया अंकित, अभी थोड़ा हमने डिफाइन बताइए कार्बोहाइड्रेट की, और टाइप्स में यही आ गया, बस एक ही हेडिंग इससे आगे हुई है कार्बोहाइड्रेट की। अब देखो मोनो का मतलब क्या होता है, 1, यानी कि एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है, हाइड्रेट which cannot be divided further, which cannot be hydrolyzed further, हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, जिसको आप ज्यादा हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, जो अल्टीमेट पार्टिकल होता है। इसका एग्जांपल से समझ में आएगा। देखो ग्लूकोज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है कार्बोहाइड्रेट की, ग्लूकोज या फ्रक्टोज या मैनोज, गैलेक्टोज, होते बहुत सारे, लेकिन जो आपने पढ़े हैं वो अभी तक कौन से पढ़े हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ये सबसे छोटी यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की। इसके बाद अगर आप तोड़ोगे इसे तो कार्बोहाइड्रेट बचेगा नहीं। जब भी आप खाना खाओगे तो किसमें तोड़ेगा पहले उसे, ग्लूकोज में। आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस में भी ग्लूकोज बनता है खाना बनाते समय, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी आप खाना खाओगे, स्टार्च, सेलुलोज कुछ भी खाते हो, तो लास्ट में पहले जो अल्टीमेट पार्टिकल जो कार्बोहाइड्रेट का होता है वो कौन सा होता है, ग्लूकोज होता है। इसीलिए तो जो कोई मरीज होता है जो खा नहीं पाता, तो हम क्या कहते हैं, इसको ग्लूकोज चढ़ा दो, क्योंकि आपके अंदर क्या होता है, इतनी पोटेंशियल नहीं होती उसके अंदर, पेशेंट के अंदर, कि वो खुद उसके अंदर प्रोसेस हो और खाने को तोड़े और फिर उसे ग्लूकोज बनाए। तो क्या कहते हैं कि इसको डायरेक्ट ही ग्लूकोज में चढ़ा दो,
ठीक है। अगर डायरेक्ट ग्लूकोज बन जाएगा तो क्या होगा, डायरेक्ट ग्लूकोज हो जाएगा तो वो उसको एनर्जी मिल जाएगी, और उसको एनर्जी मिल जाएगी तो वो क्या कर सकता है, कुछ भी काम कर सकता है, यानी उसको कमजोरी नहीं आएगी। इसीलिए क्या करते हैं जो डॉक्टर होते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि अगर कोई भी इंसान जो वीक हो गया तो क्या करते हैं कि इसको ग्लूकोज चढ़ा दो। सुना आप लोगों ने, आप तो डॉक्टर बनने वाले हो Yes, आगे, sir. सुना है ना। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसकी सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज, ठीक है, जिसको आप फर्दर Yes, sir. हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, द कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर। तो दिस टाइप ऑफ मोनोसेक्राइज इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड मोनोसेक्राइज्ड। क्लियर है। Yes, sir. ठीक, अब इसमें देखो, इसमें है, इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया था, C6H12O6 दोनों का सेम फॉर्मूला होता है। तो मोनोसेक्राइज का इतना ही आता है बस। अब आता है ओलिगोसेक्राइज। सेकेंड पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट का ओलिगो, ओलिगोसेक्राइज। तो ओलिगो वर्ड है, जो ओलिगो वर्ड है एक कहां से मिला हुआ, ये आपका ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है फ्यू। ओलिगो मतलब होता है फ्यू, यानी कि द कार्बोहाइड्रेट which gives 2 to 10 molecules of 2 to 10 molecules of monosaccharized, which gives 2 to 10 molecules of monosaccharized is called सॉरी ऑन हाइड्रोलाइसिस भी लिखना था, ऑन हाइड्रोलाइसिस। जैसे मैं हाइड्रोलाइसिस करूंगा यानी मैं वाटर डालूंगा तो क्या मिलेगा, 2 से 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड मिलेंगे। ऑन हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर डालने पे, तो उसे कहते हैं इज कॉल्ड ओलिगोसेक्राइज्ड, ओलिगोसेक्राइज्ड, ठीक है, ओलिगोसेक्राइज्ड। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। और अंकित, श्वेता, सर ये कौन सा चैप्टर है? ये है लास्ट वाला बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, ये लास्ट वाला है बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर। तो लास्ट हम करके फिर हम लोग रिवीजन पे आ जाएंगे चैप्टर वाइज सारे, फिर दोबारा रिवीजन होगा सारे चैप्टर का। फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे जो असर्शन रीजन टाइप हो गए, केस स्टडी बेस्ड टाइप हो गए, तो वो क्वेश्चन आंसर करेंगे, ताकि फिर हम पेपर सेट करेंगे कि कितना टाइम लग रहा है हमें, ताकि जो बोर्ड है उसमें हमें कोई गलती ना हो। तो ये समझ में आया। ओलिगो कार्बोहाइड्रेट का देखो, बायोमोलिक्यूल्स होता है, बायोमोलिक्यूल्स का मतलब जो मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस बॉडी में होते हैं, ह्यूमन बींग्स या लिविंग्स में होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट आता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है ना, जिसमें बहुत ज्यादा OH होते हैं एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। उसके 3 टाइप्स होते हैं, मोनोसेक्राइज्ड, ओलिगोसेक्राइज्ड एंड पॉलीसेक्राइज्ड। तो ये क्या है, ओलिगोसेक्राइज्ड है। ओलिगोसेक्राइड मतलब एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिससे 2 to 10 मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड के मिलते हैं ऑन हाइड्रोलाइसिस, दैट इज कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड। आया समझ में यहां तक? यस सर। अच्छा, अब देखो इसके भी अंदर टाइप हो गए, इसके भी अंदर जैसे मैंने कहा डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड, डाई का मतलब क्या होता है, 2, डाई का मतलब 2, यानी कि दो, द कार्बोहाइड्रेट which gives 2 molecule of monosaccharide, 2 molecule of monosaccharide on hydrolysis,
जैसे आप उसे हाइड्रोलाइज करोगे, जैसे उसे पानी में डालोगे तो क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल आपको मोनोसेक्राइड के मिल जाएंगे, तो उसका नाम ही रख दिया उन्होंने डाई। डाई का मतलब 2। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था आपको C12H22O11, जैसे ही मैं इसको वाटर में डालूंगा क्या मिलेगा हमें, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड मिल गया मुझे। तो ये हो गया आपका डाइसेक्राइड। इसमें क्या मिलता है, ये आपका हो गया शुगर या सुक्रोज, और ये बनता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में टूट जाएगा ये, ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में टूट जाता है ये। हाइड्रोलाइसिस का मतलब जैसे मैंने इसमें वाटर मिलाया तो टूट गया, किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, यानी मोनोसेक्राइड में, ठीक है, तो इसे कहते हैं डाइसेक्राइड। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, देखो फॉर्मूला कैसे बनता है, ग्लूकोज के फॉर्मूले को डबल कर दो, C6H12O6 को डबल कर दो और उससे एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, क्योंकि हम तो हाइड्रोलाइसिस कर ही रहे हैं। तो देखो 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24 और 6 2 जा 12। अब इसमें से एक वाटर को कम कर दो, तो वाटर मतलब H के 2 कम कर दिए तो C12H22 और ऑक्सीजन का 1 कम कर दिया O11, ठीक है, तो ये इसका कंपाउंड हो गया। तो डाइसेक्राइड समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब ऐसे ही देखो डाई, ट्राई, टेट्रा सारे ऐसे चलते जाएंगे। तो डाई के बाद ट्राई में आपको ट्रिक बता देता हूँ एक, उस ट्रिक को फॉलो करते चले जाना है बस, ठीक है। श्वेता आया समझ में? नो सर। देखो डाई सेक्राइड होता है, डाई का मतलब 2, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको जैसे ही वाटर में डालोगे हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड मिलेंगे, तो उसे कहते हैं डाइसेक्राइड, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लिया हमने सुक्रोज का, सुक्रोज होता है C12H22O11। अब जैसे ही मैंने इसको पानी में मिलाया, तो जैसे ही सुक्रोज है, ये सुक्रोज को मैंने वाटर में मिलाया यानी हाइड्रोलाइसिस किया, उसे टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो जैसे ही मैंने इसको हाइड्रोलाइसिस किया, हमें क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिल गया, तो 2 मॉलिक्यूल मुझे मोनोसेक्राइड मिल गए, तो इसका मतलब ये हो गया डाइसेक्राइड। और इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो जो मोनोसेक्राइड है इसको डबल कर दो, C6 है तो डबल किया तो 12 हो गया, हाइड्रोजन है 22 उसको डबल किया तो 24 हो गया, ऑक्सीजन है 6 इसको डबल किया तो 12 हो गया। अब इससे एक वाटर के मॉलिक्यूल को अलग कर दो, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, वाटर ऐड करना होता है, तो मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें अलग कर दिया, तो H के 24 थे 2 कम किए 22 रह गए, ऑक्सीजन के 12 थे 1 ऑक्सीजन कम कर दिया तो 11 हो गया। तो ये कोई भी डाइसेक्राइड होगा तो उसका यही फॉर्मूला होगा, बस डिफरेंस क्या होगा, उसमें किसी में एल्डिहाइड ग्रुप होगा, किसी में कीटोन ग्रुप होगा और OH ग्रुप होगा, इसीलिए वो डिफरेंस हो जाएगा। तो यहां तक समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब ऐसे देखो ट्राइसेक्राइड, थोड़ा आज टाइम लगेगा, मैं आपको ये बायोमोलिक्यूल्स के जो प्रीवियस के लेक्चर हैं वो भी आपको भेज देता हूं ताकि आप उसे पूरा देख लो। बहुत इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। आप उसे सुनोगे तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली सारा सब कुछ पता चल जाएगा, फिर हम 1-2 बार पढ़ेंगे उसे तो रिवाइज होकर आपको याद हो जाएगा, और फिर हम उसके क्वेश्चन आंसर को फोकस करेंगे ताकि आपके वो टिप्स में आ जाए। मेन चीज यही है कि आपको जैसे ही बोला जाएगा तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। अब इसमें ऐसे ही देखो ट्राइसेक्राइड, तो ट्राई का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। 3। हाँ 3। तो जो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स 3 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड। जैसे आप उसे क्या करोगे, पानी में डालोगे यानी ऑन हाइड्रोलाइसिस, जैसे मैं उसे हाइड्रोलाइसिस करता हूँ वाटर में डालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड मिलेगा, तो ये क्या हो गया, ट्राइसेक्राइड। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखो ग्लूकोज है C6H12O6, इसको 3 टाइम्स कर दो और इससे 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, तो 3 टाइम्स करेंगे तो 3 6 जा 18, इसको 3 किया तो कितना हो गया, 12 3 जा 36, इसको 3 कर दिया तो ऑक्सीजन का कितना हो गया, 18 हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल को अलग कर दो
और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल को अलग कर दो। तो हाइड्रोजन 36 था, 36 में से 4 जाएगा तो 32, और 18 है, 18 में से 2 गया तो 16। तो ये बन गया इसका फॉर्मूला, किसका, ट्राइसैकराइड का। अब आप जैसे इसमें वाटर डालोगे, वाटर डालने से क्या होगा, आपको 3 मॉलिक्यूल किसके मिलेंगे, मोनोसैकराइड के मिलेंगे। तो इसीलिए से कहते हैं ट्राइसैकराइड। आया समझ में कि नहीं आया, ट्राइसैकराइड? Yes, The sir. carbohydrate which gives 3 molecule of monosaccharide on hydrolysis, यानी वाटर डालने पे। फॉर्मूला कैसे बनेगा, किसी भी ट्राइसैकराइड का फॉर्मूला सेम होता है, C18H32O11 O16। ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. ओके। अब देखो एसिड टेट्रा है, टेट्रा का भी ऐसे ही चलेगा। ठीक है, टेट्रा का क्या होगा, टेट्रा, टेट्रासैकराइड। तो नाम से ही पता चल रहा आपको, टेट्रा मतलब क्या हो गया, 4. 4 molecules. तो इसका मतलब जैसे आपने हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस का मतलब जैसे आप पानी डालोगे उसमें तो क्या होगा, हाँ कितना क्या मिलेगा आपको, 4 मॉलिक्यूल ऑफ 4 molecules of monosaccharides. मोनोसैकराइड, बस। ठीक है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकराइड मिलेगा ऑन हाइड्रोलाइसिस, तो दैट इज कॉल्ड टेट्रासैकराइड। ठीक, अब इसमें होता क्या है, टेट्रासैकराइड का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, वही देखो तरीका। जैसे ग्लूकोज है, इसका 4 टाइम्स कर दो और उससे क्या करो, 3 वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालो, 1 कम कर दो, बस 4 है तो 3 कम कर दो। तो फॉर्मूला क्या बन गया, C3 जा 6, 4 जा 24, सॉरी C24, हाइड्रोजन कितना हो गया 48, हाइड्रोजन 48, ऑक्सीजन कितना हो गया 24 हो गया। अब इसमें से वाटर कितना हटा दो, 6, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, ऑक्सीजन को 3 हटा दो, तो कितना फॉर्मूला बन जाएगा, C24H42O21। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो जो भी टेट्रासैकराइड होंगे उन सबका फॉर्मूला सेम होगा, C22H42O11। तो ये टेक्निक समझ में आ गई आपको, फॉर्मूला किसी का भी Yes, कैसे sir. निकालना है। ठीक है, Yes, sir. तो आपके पास ओलिगो में यही है, टेट्रा तक ही है। अब आते हैं हम लोग पॉलीसैकराइड में। पॉली का मतलब जानते हो क्या होता है, पॉली, पॉली Many. है मैनी, Many. हाँ, Many. पॉली मतलब मैनी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने इसको वाटर में डाला, देखो सारा खेल किसका है, हाइड्रोलाइसिस का। जैसे आप इसे हाइड्रोलाइसिस करेगा तो क्या मिलेगा आपको, नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज यानी मैनी यानी लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड। जैसे आप उसे वाटर में डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड, उसे कहेंगे पॉलीसैकराइड। पॉली मतलब बहुत सारे। तो जैसे आप उसने हाइड्रोलाइसिस किया है वाटर में डालेंगे तो इसमें बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ क्या मिलेगा, मोनोसैकराइड मिलेगा, तो उसे कहते हैं पॉलीसैकराइड। नाम से ही पता चल रहा है पॉली। इसका फॉर्मूला सिंपल होता है, देखो जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, इससे एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो बाहर, क्या हो जाएगा C6H10O5, इसकी पावर n कर दो, बस ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया GF, इसका पॉलीसैकराइड का। n कितना भी हो सकता है, 100 से लेके 3000 के बीच में कितना भी हो सकता है। अब जैसे इसे पानी में डालोगे तो 3000 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलेगा ना, मोनोसैकराइड मिलेगा। तो बहुत सारा अमाउंट क्या मिलेगा आपको, मोनोसैकराइड का मिलेगा ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो जितने भी पॉलीसैकराइड है उनका फॉर्मूला यही होगा, C6H10O5 का ओल n, n कितना होगा 100 से लेके 3000 के बीच में, तो इसे कहते हैं पॉलीसैकराइड। जैसे आपने एग्जांपल सुना होगा स्टार्च, स्टार्च सुना है, Yes, sir. Yes, sir. सेलुलोज और ग्लाइकोजन, ये इसके एग्जांपल हो गए। तो इन तीनों का फॉर्मूला सेम होता है।
बस अरेंजमेंट थोड़ा अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी पॉलीसेक्राइड होंगे सबका फॉर्मूला यही होगा C6H10O5 की पावर n। अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, बस अरेंजमेंट इज डिफरेंट, फॉर्मूला इज सेम। तो ये हो गया आपके पास पहला टाइप। समझ में आया सबको? तीनों टाइप का था, मोनोसेक्राइज्ड, ओलिगोसेक्राइज्ड एंड पॉलीसेक्राइज्ड। ठीक है, तो ये हो गया इसका। ठीक है, तो मैं ऑफ करता हूँ, रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे। Yes, sir.